स्वागत है भाई आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रूफकर पर एक बार फिर से सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। सभी लोग आ जाओ भाई जल्दी से, जो है आपकी क्लास स्टार्ट हो गई है, ठीक है। और एक बार सभी लोग बता देंगे कि हमारी आवाज़ जो है आप तक बिल्कुल क्लियर है। जल्दी से सभी लोग शेयर कर दीजिएगा भाई क्लास को। सभी को क्लास शेयर करना है और शेयर कर दो, फिर जो है आपकी क्लास को स्टार्ट किया जाए, ठीक है। चले भाई बताओ, क्लास को स्टार्ट किया जाए। सभी लोग आ जाएंगे, एक बार बता देंगे जो हमारी आवाज है वो आप तक क्लियर है। आज आपको बता दें जो आपका प्रैक्टिस सेट होने वाला है ये आपका 10, ठीक है। और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, 30 क्वेश्चन है आपको कराएंगे इस क्लास में। एक बार सभी लोग क्लियर कर दें आवाज बिल्कुल, और क्वेश्चन को देखें। आपका क्वेश्चन दिया गया आपकी स्क्रीन पर, सभी को बताना है। आपसे पूछा गया विज्ञान गीता के लेखक। क्वेश्चन दिया गया फर्स्ट नंबर, आपसे क्या कहा गया है, विज्ञान गीता के लेखक कौन है, जल्दी से बताएं। लाइट ज्यादा तो नहीं पड़ रही भाई, एक बार बताइएगा। हमें तो लग रहा है कि लाइट बहुत ज्यादा पड़ रही है ना। अनपुरिया जी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। 1 मिनट रुक जाइएगा भाई, है ना, थोड़ा ज्यादा पड़ रही है रोशनी। बताओ भाई, यहाँ पर राइट आंसर बताओ क्या हो जाएगा। पता नहीं थोड़ा कुछ डिसबैलेंस हो रखा है ना, इसी वजह से ऐसा रोशनी कुछ कुछ ज्यादा पड़ रही है। चलो भाई क्वेश्चन साफ दिख रहा है, और क्या। यहाँ पर राइट आंसर बता दीजिएगा क्या हो जाएगा, सभी को बताना है। बताओ यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा केशव। भाई रहीम नहीं होगा, ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, केशव हो जाएगा। इस चीज को याद रखना, रहीम कहाँ से हो जाएगा भाई, बताओ, ठीक है। केशव दास जी, सभी लोग याद रखेंगे। रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, कौन कौन सी, देखो रामचंद्रिका हो गया, ठीक है, रामचंद्रिका, रसिक, इसके बाद प्रिया, ठीक है। और कोई सी हो तो बताओ, कवि प्रिया, ये सारी इनकी ही रचनाएं हैं। और जो ये हैं आपके केशव दास जी, ये रीतिकाल के कवि हैं। कौन से, रीतिकाल के, इस चीज को भी याद रखना है, ठीक है। रीतिकाल के कवि हैं, आपको ये भी याद रखना है। एक बार सभी लोग शेयर कर दे भाई क्लास को। अगला क्वेश्चन दिया गया, हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसके द्वारा लिखा गया है, आपसे ये पूछा गया। ऑप्शन ए निराला, अब्राहिम ग्रियर्सन, सूरदास और हरिओद। यहाँ पर आपसे राइट आंसर पूछा है, क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। अखिलेश जी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी सभी को। यहाँ पर अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। इस चीज को याद रखना है, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे। आगे चले, अगला क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कहा गया, हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य, यानी कि प्रथम सबसे बड़ा महाकाव्य आपसे पूछा है। प्रिय प्रवास होगा, पृथ्वीराज रासो होगा, इंदुमती होगा, या फिर आपका पद्मावत होगा। बताओ
सभी लोग बताएं यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कहा गया, हिंदी का प्रथम सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है, जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा, सभी को बताना है। और भाई शेयर कर दीजिएगा क्लास को सभी लोग जल्दी से। ठीक है, जल्दी से बताइएगा सभी लोग क्या राइट आंसर हो जाएगा। बताओ क्वेश्चन नंबर 3 में राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो याद रखें ऑप्शन डी हो जाएगा पद्मावत। अब देखो यहाँ पर आपसे क्या कहा गया था, हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य, क्या कहा गया, हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य, तो वो आपका कौन सा हो जाएगा, जो आपका दिया गया है पद्मावत। किसका है पद्मावत, तो सभी को पता होगा जायसी जी का है भैया। किसका है, जायसी का है, इस चीज को सभी लोग याद रखेंगे। अगर आपसे यहीं पर कहे हिंदी की प्रथम कहानी जो सबसे बड़ी महाकाव्य है बताओ, तो इंदुमती। ठीक है, किशोरीलाल गोस्वामी, कौन सी, इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी, इस चीज को भी याद रखना है। ठीक है, किशोरीलाल गोस्वामी, गोस्वामी ये याद रखना है। क्या याद रखना है, किशोरीलाल गोस्वामी। ठीक है, हिंदी खड़ी बोली का बताओ बड़ा महाकाव्य, अगर आपसे कहें हिंदी खड़ी बोली का बड़ा महाकाव्य, तो आपको क्या बताना है, बताओ तो क्या बताना है, तो प्रिय प्रवास, कौन सा है, प्रिय प्रवास, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का है। किसका है, हरिऔध जी का, इस चीज को भी याद रखना है। ठीक है, सभी लोग याद रखेंगे, बताओ इस चीज को याद रखना है। आगे चलें, अगला क्वेश्चन आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 3, बताओ मलिक मोहम्मद जायसी, हाँ बिल्कुल सही बताया है। आगे दिया गया अखिलेश द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी है निम्नलिखित में से, हंस होगा, बंगदूत होगा, तद्भव होगा, या फिर आपका प्रभा होगा। देखो अखिलेश से रिलेटेड हम आपको 3-4 बार इनकी रचनाएं बता चुके हैं। ठीक है, बताओ जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा, तो सभी को पता होगा भैया तद्भव है। क्या हो जाएगा, तद्भव यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इस चीज को याद रखें। आगे चलें, अगला क्वेश्चन दिया गया कला और बूढ़ा चांद निम्न में से किस कवि की रचना है। ऑप्शन ए पंत, निराला, उग्र या उदय प्रकाश। कला और बूढ़ा चांद, नमस्कार भाई संजय जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। आपसे क्या कहा गया, कला और बूढ़ा चांद। क्वेश्चन नंबर 5 बताओ ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा कला और बूढ़ा चांद, बताओ क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में राइट आंसर बताना है, क्या हो जाएगा बताओ भाई संजय जी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर बताया भाई संजय जी। अगला क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में विजातीय स्वर नहीं है। ए दिया गया, ए दिया गया, ऊ दिया गया, ओ दिया गया। आपसे क्या पूछा गया है, विजातीय स्वर नहीं है, कौन सा नहीं है आपको ये बताना है। आपको एक दिन हमने सजातीय विजातीय सारे कुछ बताए थे, अब बताओ क्या हो जाएगा, ऊ, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऊ। क्या हो जाएगा, ऊ यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऊ को हम क्या बोलते हैं, हारस्व बोलते हैं, प्राकृतिक बोलते हैं, ओष्ठ बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं ऊ को बताओ। तो जो हमारा ऊ है इसे हम हारस्व भी बोलते हैं, है ना, ओष्ठीय बोलते हैं। इसके बाद बताओ और भी कुछ बोलते हैं, प्राकृतिक स्वर, ठीक है, मूल स्वर, प्राकृतिक और आपको बोलते हैं इसको मूल स्वर। किसे बोलते हैं, ऊ को। ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे। आगे चलें, अगला दिया गया भूकंप शब्द का संज्ञा बताना है। भूकंप में कौन सी संज्ञा है, जल्दी से बताओ, बताओ भाई। हाँ, सुमित्रानंदन पंत ही था उसमें। बताओ, दिया गया भूकंप
शब्द में संज्ञा बतानी है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या फिर आपका द्रव्यवाचक। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो भाई संज्ञा के आपके 5 भेद होते हैं, सभी को पता है। और भूकंप क्या है? जातिवाचक, पूरी जाति का बोध कराता है। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका यहाँ पर भी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर है, सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है, आगे चलें। अगला दिया गया, यह रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है, रेखांकित शब्द में विशेषण क्या होगा? आपसे क्या कहा गया? टेढ़ा मेढ़ा। संज्ञावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक या फिर आपका गुणवाचक? टेढ़ा मेढ़ा, बताओ जल्दी से बताओ। अब टेढ़ा मेढ़ा में आपसे क्या पूछा गया है कि रेखांकित शब्द में विशेषण बताना है। क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण। क्या हो जाएगा आपका? गुणवाचक। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, सभी लोग याद रखेंगे भाई। दिया गया, उथला शब्द का विलोम बताना है। गहरा होता है, प्राचीन होता है, समतल होता है या फिर आपका उभार होता है? उथला। अब उथला में आपसे क्या पूछा गया है? कहा गया है आपको विलोम बताना है। बताओ क्वेश्चन नंबर 9 में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? गहरा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? गहरा हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। एक बार भाई सभी लोग शेयर कर दें। आज आपको बताएं तो आज आपका एक पैराग्राफ भी लेके आए हैं, ठीक है, जिसमें आपके 5 क्वेश्चन मिलने वाले हैं पैराग्राफ से। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर बताएं क्या हो जाएगा? तो याद रखें आपका गहरा हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। आगे दिया गया, ऋजु का विलोम बताना है, क्या होता है? आपसे पूछा गया ऋजु का विलोम। किरण होता है, रंगीन होता है, वक्र होता है या आपका रंगहीन होता है? बताओ क्या कहा गया? ऋजु का विलोम क्या होता है? ऋजु क्या होता है? सीधा। वक्र क्या होता है? टेढ़ा मेढ़ा, तिरछा? बताओ भाई यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 में? सी, वक्र हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वक्र, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोग याद रखेंगे भाई, शेयर कर दिया करो सभी लोग क्लास को। ठीक है, अगला दिया गया है, धूसर शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? कई बार पढ़ाया है ये क्वेश्चन आपको। धूसर, इसका पर्यायवाची अश्व होता है, गंधर्व होता है, मेघ होता है या फिर आपका अजा? ठीक है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। यहां पर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 में? बैसाख नंदन जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं धूसर को? अपन लोग बोलते हैं बैसाख नंदन। बैसाख नंदन बोलते हैं ना, जिसे बोलते हैं अपन लोग गधा। बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? गधा। जिसे बोलते हैं बेसर। बेसर। और भी कुछ बोलते हो तो बताओ। रासव बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रासव। ये सारे के सारे किसके पर्यायवाची हैं? गधर्व यानी कि गधा। कहीं पर कोई बात चल रही हो भैया और किसी दोस्त को बोल दो आप तो गधा हो, तो क्या मान जाएगा? बुरा मान जाएगा। अगर वहीं पर आप उसे बोल दो भैया आप तो बैसाख नंदन हो, वो तो यार सोचेगा पता नहीं कौन सी तारीफ कर दी बैसाख नंदन बोल के, है ना? कहते हैं ना बैसाख नंदन। अब उसे क्या पता बैसाख नंदन क्या होता है, लेकिन वो तो गधा बन गया। ठीक है, हैप्पी जी आपको भी राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? फुटपाथ, स्कूल, स्टोव, केतली? आपसे क्या कहा गया है? कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 12 में। तो क्या हो जाएगा? कैतली। ये आपका कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा डी। ठीक है भाई, सभी लोग याद रखेंगे। आगे चलें। दिया गया, पति शब्द का अविभक्ति बहुवचन होता है। बताओ, पति होगा, पतियों होगा, पत्तियों होगा या पतिये होगा? ठीक है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। यहां पर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 में? बताओ। ऑप्शन हो जाएगा पति का बहुवचन। भाई पति तो बहुवचन ही है। यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा? जल्दी से सभी लोग बताओ, क्या हो जाएगा? पति ही होता है। ठीक है,
यहाँ पर सभी लोग याद रखेंगे। आगे चलें, अगला क्वेश्चन दिया गया, आजकल भारत की जनता भी आधिकारिक शिक्षित हो गई है, रेखांकित शब्द में वचन बताना है, बहुवचन है, एक वचन है, द्विवचन है, इनमें से कोई नहीं। जनता में आपसे क्या कहा गया, आजकल भारत की जनता कैसी हो गई है, अधिक अधिक, ठीक है, शिक्षित हो गई है। और आपसे जनता में पूछा गया है कि शिक्षित हो गई है कौन सा वचन है, बताओ। जैसे आपसे पूछा जाए एक वचन, बहुवचन, द्विबहुवचन और इनमें से कोई नहीं, तो याद रखें ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन आपका एक वचन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक वचन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस चीज को याद रखेंगे, ठीक है, ठीक है भाई, सभी लोगों को याद रखना है। बताओ याद रखोगे कि नहीं। जल्दी से बताओ। एक मिनट, जल्दी से, ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं। थोड़ा भाई घर में काम चल रहा है ना, तो इसीलिए थोड़ा जाना पड़ गया था। अगला क्वेश्चन जो आपका दिया गया, आपसे पूछा गया है, मीनू सांप से डरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, बताओ। किससे डरती है, सांप से। करण कारक, संबंध कारक, संप्रदान कारक या फिर आपका अपादान कारक। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ भाई, क्या हो जाएगा। कृष्ण पटेल जी भाई गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। और यहाँ पर एक क्वेश्चन जो हम करवा रहे थे आपको, यानी कि जो आपसे हमने कहा था, यहाँ पर क्या पूछा गया था आपसे, जनता। जनता में आपसे पूछा था वचन, तो एक वचन है, सभी को पता होगा। और अगर यहीं पर हम बात करें एक वचन में, कुछ शब्द देख लीजिएगा, जैसे कौन कौन से होते हैं, ठीक है। जैसे हमने आपसे कह दिया सहायता, ठीक है। जैसे हमने आपसे कह दिया प्रेम, क्या कह दिया, जैसे आपका सहायता हो गया, प्रेम हो गया, माल हो गया, और सामान हो गया, जल हो गया, दूध हो गया, पानी हो गया, ठीक है। माल हो गया, सामान हो गया, जल हो गया, पानी हो गया, ठीक है। जल हो गया, पानी हो गया, और क्या बोलते हैं, और बताओ। क्षमा हो गया, सत्य हो गया, झूठ हो गया, ठीक है। क्षमा लिख सकते हो, एक सत्य हो गया, ठीक है। इसके बाद झूठ हो गया, यानी कि ये ऐसे शब्द हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारे के सारे शब्द आपसे पूछे जा सकते हैं, इस चीज को याद रखें, ठीक है भाई। अब आगे चलते हैं, कौन कौन से, जैसे आपका सहायता, प्रेम, माल, सामान, जल, पानी, झूठ, क्षमा, है ना, सत्य, ये क्या है आपसे पूछे। क्रोध, यहाँ पर क्रोध भी लिख सकते हैं, बोलते ना क्रोध आ गया। ये सारे आपके कैसे हैं, एक वचन है, इस चीज को याद रखें। आगे चलो, दिया गया है मीनू सांप से डरती है, आपसे पूछा गया कौन सा कारक है, जल्दी से बताइएगा। अब बताओ इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है भाई, बताओ। बताओ क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 में राइट आंसर सभी को बताना है, क्या हो जाएगा, बताओ। ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपसे कहा गया मीनू सांप से डरती है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बताओ। क्वेश्चन नंबर 15 में एक बार भाई सभी लोग शेयर कर दो। भाई ऑप्शन डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। यहां पर सभी लोग याद रखेंगे, ठीक है। अपादान, देखो से डरती है, अब आपने क्या किया, करण कारक लगा दिया, ठीक है। तो यहां पर आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, इस चीज को याद रखें। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, दिया गया है बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कारक है, अपादान कारक है,
संप्रदान कारक है, करण कारक है, या फिर आपका कर्म कारक है? क्वेश्चन नंबर 16 में राइट आंसर बताना है। ठीक है, जल्दी से बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा। अच्छा, मैं भी अपादान और संपादन में कंफ्यूजन में आ जाता हूँ भाई। वहां से डरना किसके लिए था बताओ? पास जाने के लिए था क्या? नहीं। यहाँ पर राइट आंसर बताओ क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में, कभी कभी क्वेश्चन को देखते समय भाई बोर्ड पर भी यही लगता है ना। यहाँ पर राइट आंसर बताओ क्वेश्चन नंबर 16 में क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा करण कारक। ठीक है, अब देखो आपसे यहाँ पर क्या कहा गया, बच्चे बस से कहाँ जाते हैं? पाठशाला जाते हैं, तो क्या हो जाएगा? करण हो जाएगा। ठीक है, दिया गया है मत छेड़ो आप ही चला जाएगा, मत छेड़ो आप ही चला जाएगा। इस वाक्य में रेखांकित पद सर्वनाम का भेद है निजवाचक, पुरुषवाचक, संबंधवाचक या आपका निश्चयवाचक। आप ही चला जाएगा, क्या हो जाएगा? आप ही चला जाएगा, यानी कि खुद की बात कर रहा है और आपसे कहा गया इस वाक्य में सर्वनाम बताना है, तो क्या हो जाएगा? आप यानी खुद के लिए ही तो बात कर रहा है, निजवाचक हो जाएगा, स्वयं के लिए, है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। आगे चलो, दिया गया मूल स्वरों की संख्या होती है, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 5 होते हैं या फिर आपके 4 होते हैं। मूल स्वर कौन कौन से होते हैं जिन्हें प्राकृतिक स्वर के नाम से जाना जाता है? ठीक है, जैसे आपका हो गया छोटा आ हो गया, छोटा ऊ हो गया, छोटा आ हो गया, छोटा ऊ हो, नहीं सॉरी, छोटा आ होता है, छोटा ई होता है, छोटा ऊ होता है और आपका ऋषि होता है। इन्हें हम प्राकृतिक स्वर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक स्वर भी बोलते हैं। इस चीज को भी याद रखें। ठीक है, तो इनकी संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई, यानी कि ऑप्शन आपका डी हो गया। ठीक है, क्या रखोगे? हाँ, स्वयं आप होते हैं ना निजवाचक में। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा 4। अगला दिया गया उपमा अलंकार के कितने अवयव होते हैं? तो भाई उपमा अलंकार के कौन कौन से अवयव होते हैं? कौन कौन से होते हैं? एक तो आपका उपमेय होता है, उपमान होता है, क्या होता है? एक उपमेय होता है, एक उपमान होता है, एक आपका साधारण धर्म। ठीक है, साधारण धर्म होता है और एक आपका होता है वाचक शब्द भी आता है। क्या आता है? वाचक शब्द। वाचक शब्द। तो यहां पर अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? 4 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका ए ही दिया गया है। बिल्कुल राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 19, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट बताया भाई अनुप्रिया जी, इस चीज को याद रखें। आगे चलने दिया गया है बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द होगा, दुर्कृतिम, दुर्दिगम, दुर्वियोजन, दुर्व्यसंधि। बताओ, यानी कि बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा, बताओ क्या हो जाएगा? यहां पर राइट आंसर सभी को बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, दुर्व्यसंधि, है ना, दुर्व्यसंधि। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका यहां पर हो जाएगा डी, बिल्कुल राइट आंसर सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे। बताओ, सभी को याद रखना है। दिया गया जब आप भाषण दे रहे थे तब मैं सभा में था। रचना के आधार पर वाक्य है मिश्रित, संयुक्त, सरल या फिर इनमें से कोई नहीं। हमने आपसे क्या कहा? जब आप भाषण दे रहे थे तब मैं सभा में था। जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 राइट आंसर बताना है, क्या हो जाएगा? बताओ, ऑप्शन क्या हो जाएगा? मिश्रित वाक्य। क्या हो जाएगा? मिश्रित वाक्य। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। अगला दिया गया है सही वाक्य है वह दंड पाने योग्य है, वह दंड लेने योग्य है, वह दंड देने योग्य है या वह दंड के योग्य है। यानी कि किसी ने गलत कार्य किया है तो क्या होगा? वह दंड देने के योग्य है, यानी कि ऑप्शन जो दिया गया है डी। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है भाई आईपी जी, आगे चलें।
दिया गया है उड़ती चिड़िया पहचानना, मुहावरे का सही अर्थ बताना है, चिड़ियों को देखना, मन की बात जान लेना, पक्षियों की पहचान करना, कुशल शिकारी। उड़ती चिड़िया पहचानना, जल्दी से बताओ भाई क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएंगे, जल्दी से बता दो, जल्दी से बताओ भाई। अखिलेश जी, अनुप्रिया जी, संजय जी, हैप्पी जी, जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा, यानी कि मन की बात जानना क्या हो जाएगा 23 में, ऑप्शन बी ही हो जाएगा, मन की बात जान लेना। आगे चलें, मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया। पंक्ति में अलंकार है, रूपक, उपमा, श्लेष या फिर आपका यमक। मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया, बताओ क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से बताओ। यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी को बताना है। क्वेश्चन नंबर 24 बताओ, ऑप्शन क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए यहाँ पर। ठीक है, आगे चलें, दिया गया किस छंद में 6 चरण होते हैं, भैरव, चौपाई, सोरठा या फिर आपका छप्पय। आपसे कहा गया किस छंद में कितने 6 चरण होते हैं, जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से बताओ भाई क्या हो जाएगा, किस चरण में, किस छंद में 6 चरण होते हैं, तो भाई क्या हो जाएगा, छप्पय हो जाएगा। क्या है ऑप्शन जो यहाँ पर डी बताए हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इस चीज को याद रखना है। चलो भाई आगे चले। ओहो, ये तो दिख भी नहीं रहा होगा, क्यों भाई एक बार बताइएगा, दिख रहा है, हमें तो नहीं लगता कि ये दिख रहा होगा भाई, थोड़ा 1 मिनट रुक जाइएगा, थोड़ा इसका जुगाड़ किया जाए। कुछ नहीं दिख रहा है, एक बार बताओ दिख रहा है या नहीं, हमें तो नहीं लगता कि दिख रहा होगा। एक मिनट रुकिएगा, अभी कुछ कर रहे हैं भाई, क्योंकि थोड़ा स्टेंजा भी बड़ा था और बोर्ड पर आ नहीं रहा था, ये तो 1-2 लाइट का भी व्यवस्था करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा भाई। अब बताओ, अब दिख रहा है, हाँ पढ़ के तो आपको पता चल जाएगा क्या होगा। थोड़ा ये हो गया भाई, पीडीएफ तो जो बना है उसमें ज़्यादा ही कुछ छोटा छोटा लिखा है। अच्छा 1 मिनट रुकिएगा, दूसरा वाला देखते हैं, है ना, सारे के सारे ऐसे ही लग रहे हैं हमें। चलो भाई इससे इसी से काम चला लेते हैं, है ना, क्योंकि वो दिख नहीं रहा है शायद, थोड़ा लाइट का समस्या है, पता नहीं किस वजह से ऐसा दिख रहा है, अच्छे से नहीं दिख रहा। 1 मिनट रुकिएगा, अभी हम कुछ कर रहे हैं, क्योंकि अब दिख रहा है, बताओ, ये बताओ अब दिख रहा है, क्यों भाई अब दिख रहा है, थोड़ा सही किया है, अब बताइएगा एक बार। बताओ भाई थोड़ा और कम किया जाए एक बार, इसकी ज़्यादा जानकारी तो है नहीं हमें, पर फिर भी कर रहे हैं। अब तो दिख रहा होगा बिल्कुल साफ, है ना, ठीक है भाई, चलो इतने में काम कर लेते हैं, इसको छोड़ो। ठीक है भाई, अब दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, हाँ चलो भाई हो गया, है ना, हम भी परेशान थे उतनी देर से, पता नहीं किसी ने बोर्ड को थोड़ा छेड़ दिया है। चलो भाई कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा तो दिख ही रहा होगा ना, क्यों भाई। चलो भाई, क्वेश्चन क्या दिया गया, आपसे क्या कहा गया है, कहा गया है घोड़ों की टापों की आवाज सुनकर ममता भयभीत हो गई। पथिक ने कहा वह स्त्री कहाँ गई है, उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेत हुई, वह मृगदाव के चली गई। दिन भर उसने
दिन भर उसमें से ना निकली। संध्या में जब उन लोगों के जाने का उपक्रम हुआ तो ममता ने सुना पति के घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा था, मिर्जा, उस स्त्री को मैं कुछ ना दे सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ पर विश्राम पाया था, यह स्थान मत भूलना। दिया गया। चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा हो गई थी। वह अपनी झोपड़ी में एक दिन पड़ी थी। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। ममता ने जल पानी चाहा। एक स्त्री ने सीपी से जल पिलाया। सहसा एक अश्वारोही झोपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। मिर्जा ने जो चित्र बनाकर दिया था इसी जगह का होना चाहिए। बुढ़िया मर गई होगी। अब उसके पीछे की एक दिन शहंशाह हुमायूं ने किस छप्पर के नीचे विश्राम किया होगा। आपने एक कहानी तो पढ़ी होगी भाई ममता की। क्यों भाई, कहानी पढ़ी थी ममता वाली की नहीं पढ़ी थी? और आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से बुढ़िया को क्या नहीं था। आपसे कहा गया बुढ़ापा नहीं था, बुढ़ापा भी था। खांसी नहीं थी, खांसी भी थी। कमजोरी भी थी, समर्थ यानी कि चलने की क्षमता है ना, बोलने की क्षमता, पानी पीने की क्षमता, ये सारा कुछ नहीं था। यानी कि आपसे क्या कहा गया था, उसका जो शरीर था कंकाल खांसी से गूंज रहा था। ठीक है। जल उसे एक दूसरी स्त्री ने क्या किया था, सीपी से जल पिलाया था। सीपी क्या होती है, एक इस टाइप का होता है ना, उसी से क्या किया था, जल पिलाया था। और आपसे कहा गया था बुढ़िया को क्या नहीं था। तो भाई इतना सामर्थ्य नहीं था कि वो चल सके, है ना, खुद को संभाल सके, ये चीज। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला दिया गया अश्वारोही वहां क्यों आया था। अब ये तो भाई सभी को पता होगा अश्वारोही वहां क्यों आया था। यानी कि बुढ़िया को ढूंढने के लिए, मिर्जा की तलाश में, बुढ़िया के छप्पर को ढूंढने, या वहां विश्राम करने के लिए। तो वहां का जो सुल्तान था उसने एक नक्शा दिया था, ठीक है, उसके छप्पर का, और कहा था भैया बुढ़िया का छप्पर ढूंढना जाके, और आपको मिल जाए तो वहां पर उसका एक पक्का मकान बनवा दें, है ना। ऐसे ही तो कुछ कहा था। क्या कहा था बताओ, जल्दी से बताओ। जल्दी से बताओ। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी को बताना है, जल्दी से बता दीजिएगा। बताओ। क्वेश्चन नंबर 27। तो यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बुढ़िया के छप्पर को ढूंढने के लिए भेजा था, है ना। किसे बताओ, भेजा था या नहीं, क्यों भाई। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर सी, बिल्कुल राइट आंसर। आगे चलें, बताओ। क्योंकि जब वो गया था वहां पर दिया गया है गद्यांश में पति के किसे कहा गया है। अब पति के क्या होता है बताओ। यानी कि पति किसे बोलते हैं, मिर्जा को, मुगल योद्धा को, ममता को, या फिर आपका हुमायूं को। पति के क्या होता है एक बार बता सकता है कोई, बताओ। पति के बताओ, जल्दी से बताओ, पति के क्या होता है, क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। मिर्जा को, मुगल योद्धा को, ममता को, या फिर आपका हुमायूं को। क्वेश्चन नंबर 28 क्या हो जाएगा, यानी कि हुमायूं को। पति की क्या होता है, यानी कि वो वहां से छुपते छुपाते आया था, जिसकी शरण में गया था, बुढ़िया की शरण में गया था, कौन, हुमायूं। यानी कि ऑप्शन जो होगा डी, यानी कि मुगल जो राजा था हुमायूं, यही तो गया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे दिया गया है हुमायूं में कौन सा गुण था, कृतज्ञता का था, कृपणता का था, न्यायप्रियता का था, या फिर आपका विश्वसनीयता का था। अब जल्दी से बताओ कौन सा गुण था, बताओ। आपसे क्या कहा था हुमायूं ने, बताओ, जल्दी से बताओ कौन सा गुण था, सभी लोग बताएंगे। ठीक है। उपकार करने वाला कौन होता है, कृतज्ञ होता है, क्यों भाई बताओ। हाँ, राहगीर। यहाँ पर बताओ उपकार करने वाला यानी कि कृतज्ञ है, कृतज्ञता का गुण था। आएगा था क्योंकि उसने कहा था कि जाओ वहां पर, क्योंकि अब वो 70 साल की जज्जड़ बुढ़िया हो गई होगी,
है ना। वहां पर जाना, उसका नक्शा दिया और कहा था कि यहाँ पर जाओ, उसके लिए एक घर बनवाओ, यानी कि समाधि स्थल जो भी बचा हो वो बनवाओ, है ना। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। दिया गया है ममता दिन भर बाहर क्यों नहीं निकली थी, आप सभी को पता होगा, उसका घर नहीं था, वह डरी हुई थी, शरीर में शक्ति नहीं थी, या फिर ऑप्शन डी घायल थी। 30 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यानी कि जब उसने घोड़ों की खटपट की आवाज सुनी थी तो वो क्या हो गई थी, डर गई थी, है ना। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखना वह डरी हुई थी। कैसी थी, वह डरी हुई थी। ठीक है भाई। कैसी थी, डरी हुई थी, इस चीज को याद रखना है। चलिए भाई, तो इतने ही क्वेश्चन थे, सारे के सारे क्वेश्चन अपन लोग ने कर लिए हैं। अब क्लास को करेंगे एंड।